अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। वैसे तो ब्रेड, दूध, अंडे ये चीज़ें मंगवाई थी, बट उस्मान कुछ खुद ही लेकर आ गया। ये कौन सी पालक लाए हैं? चेंज लग रहा है पैक, पता नहीं पैकिंग चेंज हुई है। उस्मान चेंज ले आए हैं। बनानास हैं और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। गार्लिक ले आए हैं। मैंने कहा था नहीं लेना गार्लिक, पूछ रहे तो ले लूँ। मैंने कहा अदरक लहसुन है तो लें, गार्लिक नहीं लेना। गार्लिक लेकर आ गए, ऑलरेडी रखा हुआ है गार्लिक। ये क्या बनाया है? भिंडी और एग्स हैं और चीनी, बस यही चीज़ें हैं। बेसिकली जो है ना, ब्रेड दूध बिल्कुल ख़त्म था। आय हाय, बल्कि मैंने फ्रेश बनाना था, अभी उस्मान खुद ही लेकर आ गए हैं। तो खैर ये हैं चीज़ें। हो नीचे से आई हूँ पर भाग भाग के मेरा सांस जो है ना वो भूल गया। तो चलें जी, नाश्ता बनाते हैं। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है, सुबह का टाइम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 6 बजने वाले हैं अभी के। आज वेदर कितना ज़्यादा जो है ना वो ठंडा हुआ है, हर चीज़ बिल्कुल जमी हुई है। खैर जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करूँगी, कुछ बातें भी करूँगी। अच्छा, मुझे ना बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ और मैंने ये चीज़ पाकिस्तान जब गई थी तब भी देखी थी, जब मैं यहाँ आई हूँ तब भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कोई भी सोशल मीडिया पे होता है उनके साथ अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं या किसी और के साथ बहुत कंपेयर करते हैं। तो बात इस तरह से है कि हर इंसान की स्टोरी डिफरेंट होती है और आप जब किसी को कामयाब होते हुए देखते हैं, आगे जाते हुए देखते हैं, तो आपको मतलब आप अपनी लाइफ को, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। कोई नहीं सोचता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और स्पेशली जो सोशल मीडिया पे होते हैं, लोगों को लगता है कि बस इन पे तो हमारा हक है ना, हम जो कहें, जैसा कहें, सारी नेगेटिविटी सब कुछ हम यहाँ पे आके निकालेंगे। तो बात इस तरह से होती है कि मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मैं इन चीज़ों में क्यों कम पड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना, जो अपना टाइम वेस्ट करता है ना इन सब में, उससे अच्छा है कि वो मेहनत कर ले और अपने लिए अर्न करे। अर्न करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। आजकल के ज़माने में जो है ना, मैं तो खैर शादी से पहले भी आपको पता है जॉब्स वगैरह और ख़ुद अर्न करती थी, और अभी भी ये है कि मैं जितनी भी शॉपिंग करूँ, जो कुछ भी मेरे होता है तो वो मैं कभी भी ऐसे नहीं होता। शादी से पहले भी मैं कभी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डिमांड्स नहीं करती थी, ना मांगती थी, ना लेती थी इस तरह से। और शादी के बाद भी मेरा ये है कि मैं खुद ही मेहनत करती हूँ, अर्न करती हूँ, और मैं खुद ही जो है ना वो अपनी जितनी भी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं खुद ही वो अपनी मेहनत करती हूँ और मैं लगाती हूँ। तो वो खुशी आपको और होती है। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि आप जो है ना वो इतनी मेहनत करें कि आप अपने शौक, अपने ख्वाब खुद पूरे कर सकें, ना कि आप लोगों पे फिंगर पॉइंट करें, उठाएं, लोगों पे क्रिटिसाइज करें। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान से अभी गई हूँ ना और होके आई, और वहाँ पे भी मैंने देखा, इवन कि मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि क्यों लोगों में इतनी नेगेटिविटी आ गई है। और हालात देखें, हालात तो हैं वहाँ के भी ख़राब हैं और जगहों के भी हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ कि जितने पैसों में हम पहले ग्रॉसरी करते थे ना, अब हम 2-4 चीज़ें लेते हैं तो उतने पैसे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो महंगाई तो हर जगह पे है, मुश्किल हालात भी हर जगह पे है। मैंने जब पाकिस्तान को छोड़ा था ना, जब मैंने अपना घर वाइंड अप किया था, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन आपको अपने प्यारों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना होता है और ये कुछ सोल्यूशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को जब हम शेयर करते हैं तो वो कहते हैं वापस आ जाएं, छोड़ दें। आपके अगर आपके हस्बैंड कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में आपके बच्चे, कोई भी आपके शादी से पहले भाई, पेरेंट्स कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या छोड़ देते हैं या आप अलग बैठ जाते हैं? तो आपको अपने प्यारों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना होता है, साथ साथ आपको अपने लिए भी करना होता है। तो मैं इसलिए आपको भी ये बात करती हूँ कि बजाय इसके कि आप ये टाइम वेस्ट करते हैं, मेहनत करें। हर काम हर एक के लिए नहीं होता। जैसे कि अब मैं कहूँ कि मैं कुछ और इस तरह का करना चाहूँ लेकिन मुझे उसका शौक ही ना हो और मैं किसी के देखा देखी करूँ, तो वो चीज़ मैं, जाहिर है उसमें मुश्किल है कि मैं कामयाब हूँ। कितना अरसा करूँगी, दिल ही नहीं लगेगा मेरा। यहाँ पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ या आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको हमेशा ये बात करती हूँ कि आप जब मेहनत करते हैं, कामयाबी
ज़रूर मिलती है, लेकिन मैं इस चीज़ पे ये नहीं सोचती कि हाँ ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी, मैं जॉब कर लूँगी, मेरे पास हुनर है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़ाहिर है मैंने इतने साल अपना सैलून भी चलाया, आप इस फील्ड में आ जाएँ, क्यों आपने छोड़ दिया है? मैंने इतने कोर्सेज़ कराए, मुझे स्टिल अपने स्टूडेंट्स कितने मैसेजेस करते हैं, पहचान लेते हैं। तो मुझे इस चीज़ का कभी वो नहीं है कि सिर्फ व्लॉगिंग से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। अगर कभी ज़रूरत अल्लाह ना करे कि इस तरह पेश आए, तो ज़ाहिर है मैं अपना जो प्रोफ़ेशन है स्विच भी कर सकती हूँ। लेकिन ये मेरी जॉब है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। तो यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना किया करें फ़ज़ूलियात में। कोशिश करें उस टाइम को जो है आप यूज़ करें, अर्न करें। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अर्न कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आना, यूट्यूब पे आना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये किसी को देख के आपको भी शौक हो। अच्छी बात है, करना चाहिए। मुझे भी बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं और मैं भी देखती हूँ, इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी मुझे देखते हैं, आपको मैं अच्छी लगती हूँ, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम किसी पे फिंगर नहीं उठाते। जो लोग मुझसे भी ज्यादा कामयाब हैं, हो सकता है वो मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उनकी लक मुझसे बहुत अच्छी हो, लेकिन जितना अल्लाह ताला देता है उसमें शुक्र अदा करें तो अल्लाह पाक आपको और भी नवाजता है, और भी अल्लाह ताला आपको देता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है ना, मैंने नोट किया है, लोगों में नेगेटिविटी आती जा रही है। और जो एक और चीज जो मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको कहूंगी ना, कि जितना इंसान फारिग बैठता है वो और पागल होता है। मैं 2 दिन व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करती ना, तो मेरा अपना भी दिमाग खराब होने लग जाता है। तो ये मेरा काम जो है मेरे शौक के लिए भी होता है, मेरा दिल भी लगा रहता है, मेरा टाइम पास भी होता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी मेरी इससे अच्छी हो जाती है। आप लोग ना अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करके देखें, तो नेगेटिविटी जो है ना वो खुद ही आपकी लाइफ से निकलती जाएगी। जितना नेगेटिव आप सोचेंगे, जितना लोगों का सोचेंगे, लोगों की परवाह करेंगे ना, आपका दिमाग उतना खराब होता जाएगा। तो ये इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेहनत जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि आप देखें आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। हर काम हर एक के लिए नहीं होता। मैं भी अपने लिए यही बात करूंगी कि हर काम हर एक के लिए नहीं होता। तो मेहनत करें अपनी, जो है ना, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन अपने आप को जो है ना खुश रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें, और कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो ज़रूर ही निकलता है। खैर, आपसे बातें करते करते मैंने सर्दियों का मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो रेडी कर लिया, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, और ये वाकई सर्दियों में जो है ना इस तरह बहुत अच्छा लगता है। दही काफ़ी ठंडा होता है, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा रख दिया था। तवा गर्म था तो उस पे ये ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। एक और बात ये कि कोशिश करें कि आप जो भी करें, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे, और आप उनको भी खुश रखें, उनके लिए भी करें जितना हो सके। आई नो जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनका दिल जो है ना बहुत नरम भी होता है, वो चाहते भी हैं वो अपनी फैमिली की हेल्प करें, उनकी फैमिली उनसे खुश रहे, तो उनका भी जो है ना वो ज़रूर सोचा करें। खुशियाँ इसी तरह से जो है इंसान अर्न करता है और जगह बनाता है। लाइफ में हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। रात को ना मैं सो गई थी, मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी, और ये देखें बर्तन मैंने सारे छोड़ दिए थे, मैंने ये काम सारे छोड़ दिए थे। तो अभी ये बर्तन जो हैं ये मैं समेटूंगी, और उसके साथ ये वॉश करूंगी। ये सारा किचन पहले मैं क्लीन करूंगी। मैंने कहा चलो ये सारे काम जो है ना मैं कर लेती हूँ। और अभी भी बाहर अंधेरा है, रोशनी जो है ना वो पूरी तरह से नहीं हुई है। अच्छा, ये मैंने इसलिए लगाया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बैग, मेरे पास और कुछ था नहीं। वैसे मैं हर वक्त सोचती हूँ कि यहाँ पे कुछ पर्दा या कुछ लगा दूँ। एक्चुअली धूप आती है ना वो सीधा यहाँ पे आती है, और चूल्हे पे कुछ रखा हुआ होता है तो मुझे ये होता है कि ख़राब ना हो जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा धूप आती है। इवन कि यहाँ पे कुछ जैम्स वगैरह और चीज़ें भी बाहर रखी होती हैं तो उन पर डायरेक्ट आ रही होती है। पहले मैंने ये दोनों लगाए हुए थे, अब मैंने ये वाला हटा दिया। उस्मान मुझे हर वक्त कहते हैं हटा दो, लेकिन और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो खैर कुछ और लगा लूँगी बाद में, लेकिन अभी ये मैं लगा के रख लेती हूँ। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेफ हो जाती हैं। तो चलें जी, ये काम हम करें कंप्लीट। मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह ही ना बहुत सारे काम कर लूँ, क्योंकि बाकी दिन तो आप काम तो खैर लगे ही रहते हैं, काम कौन से ख़त्म होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह ही मैं बहुत सारे काम कर लूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप जो है ना वो सुबह कैसे एनर्जी होती है, हम तो उठते हैं तो बहुत ही डाउन होते हैं या काम करने को दिल नहीं चाहता। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या रूटीन तो मैं ये बना रही हूँ, लेकिन मेरी एक्चुअली शुरू से जॉब्स की भी आदत थी कि मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठती थी, और अभी भी मेरी आदत ये है। लेकिन ये है कि मेरी नींद जो है ना वो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। मैं बीच बीच में
मैं सोती हूँ इस तरह से टुकड़ों में होती है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर चेंज होती रहती है रूटीन। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह-सुबह बहुत सारे काम कर लूँ। आजकल तो मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम अगर मेरा खाना भी हाफ डन हो जाए या फुल डन हो जाए तो वो भी मैं कर लेती हूँ। वैसे बर्तन मैं रात को ही वॉश करती हूँ, किचन क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन सम टाइम ये भी हो जाता है, लाइफ है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये सब चलता रहता है। अच्छा जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप जो है ना अपने टाइम को, अपने माइंड को और अपनी एनर्जी को सेंसिबली यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें कंप्रोमाइज़ करना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आज़माइशें, ये सब लाइफ में चल रही होती हैं, सबकी चल रही होती हैं। और मुझे कभी-कभी कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप कैसे बिज़ी होती हैं, तो आपके बच्चे नहीं हैं, इस तरह से। तो देखें, अब औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बिल्कुल पागल हो जाऊँ, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ और मैं लोगों को इस तरह काटने लग जाऊँ या लड़ने लग जाऊँ जिनके बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला ने और भी बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र जितना अदा करें कम है। तो अपने माइंड को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को सेंसिबली यूज़ करें। बिल्कुल आप अर्न भी करें, आप कमाएँ, बिल्कुल कमाएँ। बहुत सारे तरीके हैं आजकल। आप घर से जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं या आप बाहर जाके जॉब करते हैं। हर एक की कहानी जो है वो डिफरेंट है। आजकल तो आपको पता है वैसे भी बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से अर्न कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कुछ भी करते हैं, हलाल का कमाते हैं, रिस्क हलाल का कमाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, उसमें कोई और दो नंबरी ना हो तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। कभी-कभी मैं भी हैरान होती हूँ कि हम जब यहाँ पे आए हैं ना, तो आपके साथ तो मैंने इतना कुछ शेयर नहीं किया इस तरह से, आपको तो मैं सब अच्छा-अच्छा दिखाती हूँ। लेकिन सम टाइम बहुत इस तरह के मुश्किल हालात भी आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है कि आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला ने किन-किन हालात से हमें निकाला है। और मैं आपके साथ ये बात भी कर रही थी कि मैं कभी बैठ के शेयर करूँगी। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मरियम आप प्रॉब्लम्स भी शेयर करें, क्या-क्या आपने फेस किया, तो इंशाल्लाह कभी करूँगी। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ ना, तो मैं इसलिए करती हूँ कि एक तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दूसरी बहुत सारे मेरी बहनें हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उसको भी बिल्कुल ट्विस्ट करके और अपने ही मतलब निकाल लेते हैं। तो ये मतलब नहीं होता, हम आपको अच्छा-अच्छा ही दिखाते हैं कि चलो आप आते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे चैनल पे, अपना कीमती टाइम निकालते हैं, तो आपका भी टाइम अच्छा गुज़रे, कुछ ना कुछ आपको भी नया सीखने को मिले। इसलिए मुझे डेली व्लॉगिंग अच्छी लगती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक-दूसरे से सीखते हैं। बाकी खुश रहें जी, कोशिश करें आपसे जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए खुशी का बायस बनें। आप खुश होंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, और हमेशा वही हो जो हमारे हक़ में बेहतर हो। वीडियो का मैं एंड करती हूँ, होप सो आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिली होगी। अल्लाह हाफ़िज़।